Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert and family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक आम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर ज़ुबान ज़द आम बीमारी होती है। हर पेशेंट, मेल, फीमेल या यंग एज में भी हम देखते हैं बेशुमार ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा जिस्म टूट रहा है और जिस्म में डिफरेंट स्पेस और डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ना वो हमें दर्द फील होता है। कुछ पेशेंट जो है ना वो कैटेगरी बताते हैं कि हमारे जो है ना वो शोल्डर्स में पेन है या शोल्डर की बैक साइड पे पेन है। कुछ कहते हैं हमारे मस्कुलर पेन रहता है। कुछ कहते हैं हमारी जो लेग्स हैं उनके नीचे वाले हिस्से में मुसलसल पेन रहता है। मैं थोड़ा सा चलता हूँ या मैं ऊपर नीचे कोई स्टेपिंग करता हूँ तो फौरी जो है ना मुझे पेन होना शुरू हो जाती है। तो असल में हमारे इस टॉपिक का नाम है बॉडी पेन, कि आपके जिस्म में जो है वो मुसलसल मीठी मीठी दर्द रहना या कभी दर्द कम हो जाना, कभी ज़्यादा हो जाना, या आपको कोई बीमारी ना भी होना फिर भी आपकी बॉडी में पेन रहना, थकावट फील होना और इस तरह की वीकनेस जो है वो हमेशा आपकी बॉडी में रहना और थोड़ा सा काम करने पर आपकी बॉडी में जगह जगह पे आपको पेन का फील होना, दर्द का फील होना, कमज़ोरी का फील होना, सुन होना। तो ऐसी कैफियत हमारे पेशेंट को क्यों होती है और अगर ऐसी कैफियत हो तो उसको प्रॉपरली आपकी कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और कौन सी फर्दर मेडिसिन जो है वो उन्हें सेल्फ मेडिकेशन में लेनी चाहिए या उसके बाद उन्हें अपने कंसल्टेंट के साथ जाके ये बात डिस्कस करनी चाहिए और उसका आगे ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जिस्म में दर्द रहना, यानी बॉडी में पेन होना, मुसलसल वीकनेस होना और बॉडी में पेन होना। अब हम डिफरेंट पेशेंट के ऊपर जब ट्रायल करते हैं तो कुछ चीज़ें ये समझ आती हैं कि कुछ पेशेंट को बुखार होता है बॉडी में, वो हल्की फुल्की पेनाडोल वगैरह का इस्तेमाल करता है। जब बुखार उसको लगता है कि मेरी बॉडी में हीट अप नहीं है या टेम्परेचर मेरी बॉडी में फील नहीं हो रहा तो वो मेडिसिन छोड़ देता है और उसकी बॉडी में जो है ना वो हल्की हल्की पेन रहना शुरू हो जाती है, जिस्म में सुस्ती और काहली रहती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको जॉइंट्स की अलामत होती हैं लेकिन वो उसको फील नहीं कर रहे होते और उनकी बॉडी में पेन रहना शुरू हो जाता है। कुछ जो है वो उनको जनरल वीकनेस होती है, यानी कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, पोटाशियम, मल्टीविटामिन्स की उनकी बॉडी में कमी होती है कि वो अपनी बॉडी से काम ज़्यादा ले रहे होते हैं और उनकी बॉडी में इनटेक पावर कम होती है, एनर्जी लेवल उनकी बॉडी में कम होता है। तो ऐसी सूरत में भी उनकी बॉडी में मुसलसल पेन रहता है, जिस्म टूटना, हल्का फुल्का पेन रहना, कभी शोल्डर में पेन होना, कभी बैक पे पेन होना, कभी मस्कुलर पेन होना, कभी हाथों में पेन होना, कभी लेग्स के नीचे वाले हिस्से में पेन होना। तो ये कैफियत है उसकी जनरल वीकनेस की और उसकी बॉडी में टेम्परेचर रहने की। अब हम जब देखते हैं कि हमें इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए तो हम सबसे पहले पेशेंट का सीबीसी देखते हैं, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट उसका हम करवाएंगे। उसके बाद फिर हम उसकी सीरम कैल्शियम उसका दिखवाएंगे, हेपेटाइटिस बी और सी भी साथ चेक करेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी या जॉइंट्स की वजह से भी आपकी बॉडी में मुसलसल पेन रह सकता है। बाज़ कंडीशन में आपके पेट में एपिगैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, पेट के नीचे वाले हिस्से में भी मुसलसल आप पेन फील कर सकते हैं, या जिस्म के हर हिस्से के अंदर आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि जिस्म मेरा टूट रहा है, थकावट है। तो ऐसी सूरत में हम आपका हेपेटाइटिस बी और सी भी करवाते हैं और सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी आपका करवाते हैं, आपकी एचबी देखते हैं, फिर हम आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल चेक करते हैं। ऐसी सूरत में हम आपका ब्लड प्रेशर भी देखते हैं। बाज़ कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से भी ये कैफियत होती है और बाज़ कंडीशन में ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से भी ऐसी कैफियत होती है। और हम पेशेंट की दोनों ये सारी फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा के फिर हम जब देखते हैं तो फिर हम पेशेंट को कुछ टाइम के लिए पेन किलर्स देते हैं, एंटीपायरेटिक भी देते हैं और मस्कुलर पेन के लिए भी मेडिसिन देते हैं और मल्टीविटामिन्स भी ऐड करते हैं। अगर हम देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम है, विटामिन डी की कमी है या इसको हेपेटाइटिस की कोई अलामत निकल आई हैं तो ऐसी कैफियत में हम फिर पेशेंट को फर्दर उस ट्रीटमेंट पे ले जाते हैं। जनरल नॉलेज अपडेट करने के लिए कि अगर आपकी बॉडी में हल्की फुल्की पेन रहे, आपके मसल का खिंचाव रहे या आपको कमर में पेन रहे, पेट में किसी हिस्से में दर्द रहे, सर चकराता रहे, तो ऐसी कैफियत में आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है जिसमें सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, फिर आपका सीरम कैल्शियम लेवल होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, हेपेटाइटिस सी होगा। ये फर्दर आप टेस्ट करवाएंगे और एलएफटी भी इसमें ऐड करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो फिर आपको कोई ना कोई मस्कुलर पेन्स के लिए कुछ टाइम के लिए कोई मेडिसिन रिकमेंड करनी पड़ेगी और कोई मल्टीविटामिन्स या कैल्शियम आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ेगा, उसको रेगुलर लेना पड़ेगा। तो ऐसी कैफियत में जाके आपकी मस्कुलर पेन भी रिकवरेबल हो जाएगी, आपकी बॉडी भी एक्टिव हो जाएगी और आपके ये जो मसला है सुस्ती रहना, बॉडी में पेन होना, हल्का फुल्का दर्द रहना बॉडी में, ये सारी चीज़ें इससे मैनेज हो जाएंगी। तो लिहाजा
जब भी आपको ऐसी कोई फीलिंग्स आए कि आपकी बॉडी टूट रही है या बॉडी में हल्की फुल्की दर्द रहती है, टांगों के नीचे वाले हिस्से में दर्द रहती है या मेरे हाथों में पेन होती है, जहाँ हाथ रखता हूँ वो हाथ सुन्न हो जाता है, तो आपने फ़र्दन ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवानी है और उसके बाद आपने अपने कंसल्टेंट, फैमिली फिजिशियन, एक्सपर्ट फैमिली मेडिसिन या अदर कोई भी कंसल्टेंट जो आपकी ईजीएबल अप्रोच में हो उसके साथ जाके अपने ये मामला डिस्कशन करना है और अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट उसको दिखानी है। उसके बाद फिर आपने अपना फर्दर ट्रीटमेंट करना है। सेल्फ मेडिकेशन, हमने हमेशा अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली को कहा कि हमारे किसी भी एपिसोड को सुनने के बाद, हमारी किसी भी गुफ्तगू को सुनने के बाद, हमारा कोई भी नॉलेजेबल टॉपिक लेने के बाद आपने कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर इनकेस आपको ये फील होता है कि मेरी बॉडी में पेन है, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो ऐसी कैफियत में आपने सिर्फ प्लेन पैनाडोल की 2 गोलियाँ चाय के साथ आपने इंटेक करनी है और अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन के बाद ही आपने कोई मल्टीविटामिन, कैल्शियम या कोई भी पेन किलर जो है वो उसको जो भी टाइम लिमिट उसकी रिकमेंडेशन दे आपका कंसल्टेंट, उसके मुताबिक आपने उसको लेना है, तो तब जाके आपका ये मसला सॉल्व होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।